जय श्री राम, राधे राधे, ओम साई राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार पे। हर दिन की भांति आज हम साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंद का 15वां अध्याय साईं को सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से आग्रह कि आपको इस महाग्रंथ से लाभ हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। साथ ही अगर आप सभी इस सेवा में जुड़ना चाहते हैं जो मंदिर में चलती है तो ज्वाइन जरूर करें और सेवा में सहभागिता पेश करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 15वां अध्याय। जय विजय की दिति के गर्भ में आगमन तथा सनत कुमार जी का साय देना। मैत्रेय जी बोले, विदुर, जिस समय जय विजय ने दिति के गर्भ में वास किया तभी से संपूर्ण देव समाज हृदय में भयभीत होने लगे, जैसे कोई बलवान शत्रु मारने के लिए आ गया हो। उस व्याकुलता के कारण जब देवताओं का तेज प्रतिदिन घटने लगा तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, आप संपूर्ण जीवों के सुख दुख तथा भूत भविष्य को जानने वाले हैं। इन दिनों हम लोगों का हृदय अत्यंत व्याकुल तथा भयभीत रहता है, इसलिए आप हमें इसका भेद बताने की कृपा करें। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, श्री नारायण जी के द्वारपाल जय तथा विजय जन्म लेने के हेतु दिति के गर्भ में आ गए हैं, इसलिए उनके तप एवं तेज के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवताओं ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, जब उनके गर्भ में आने पर ही हमारी यह दशा हुई है तो उनके जन्म लेने के बाद तो ना जाने हमारी क्या दशा होगी। हे भगवान, वैकुंठवासी जीव तो जन्म मरण से रहित होते हैं, फिर क्या कारण है जो उन्होंने वैकुंठ लोक का त्याग कर दैत्य शरीर में जन्म लेना स्वीकार किया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, एक समय अनेक दासियों के होने पर भी लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर श्री नारायण जी के शरीर एवं भुजाओं में अपने हाथों से चंदन लगा रही थी। उस समय श्री परब्रह्म परमेश्वर प्रभु वैकुंठ लोक में रत्न जनित सिंहासन पर बैठे हुए थे। चंदन लगाते समय जगत माता श्री लक्ष्मी जी अपने मन में यह सोच विचार करने लगी कि त्रिभुवनपति श्री नारायण जी की भुजाएं तो अत्यंत सुंदर तथा कमल के समान कोमल है, क्या पता इनमें कुछ बल भी है या नहीं। इस प्रकार जब वे सोच रही थी तब अंतर्यामी श्री नारायण जी ने उनके मन का सब हाल जान लिया। प्रभु ने अपने मन में यह विचार किया कि मेरे द्वारपाल जय और विजय को छोड़कर अन्य किसी प्राणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो क्षण भर के लिए भी मेरी भुजाओं के बल को सहन कर युद्ध कर सके। इसलिए इन दोनों को दैत्य योनि में जन्म देकर तत्पश्चात उनसे युद्ध करके मुझे लक्ष्मी को अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्री नारायण जी ने जय तथा विजय का ज्ञान नष्ट कर दिया। इसी कारण उन्होंने दैत्य का जन्म लिया। उनके जन्म लेने का जो कारण उपस्थित हुआ वह इस प्रकार था। एक दिन सनक सनंदन सनत कुमार तथा सनातन ये चारों भाई श्री नारायण जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में जा पहुँचे। इन्हें किसी भी समय कहीं भी जाने में रोक टोक नहीं थी, परंतु उस दिन परमेश्वर की इच्छा से यह हुआ कि जिस समय वे 7वीं चोटी पर पहुँचे उस समय चतुर्भुज स्वरूपधारी द्वारपाल जय तथा विजय ने इन्हें यह कहकर भीतर जाने से रोक दिया कि श्री नारायण जी की आज्ञा के बिना आपको भीतर जाना उचित नहीं है। जय विजय के द्वारा कहे गए इन नए शब्दों को सुनते ही सनत कुमार जी ने अत्यंत क्रोध कर कहा कि हे मूर्खों, वैकुंठनाथ श्री नारायण जी ने हम लोगों को भीतर जाने के लिए कभी मना नहीं किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों का सम्मान दूसरों की अपेक्षा अधिक करते हैं।
यह सब तुम्हारी दुष्टता है जो तुम हमें इस प्रकार रोक रहे हो। यद्यपि वैकुंठ लोक में किसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं व्यापते, परंतु आज तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि तुम दोनों काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से भरे मृत्यु लोक में जाकर दैत्य योनि में जन्म ग्रहण करो। इस सांप को सुनते ही जय विजय का अहंकार नष्ट हो गया। तब वे अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए श्री सनत कुमार जी के चरणों में गिर पड़े तथा इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, अब हमें अनुभव हुआ कि हमारे बुरे दिन आ गए हैं, इसलिए हमसे ऐसा महान अधर्म बन गया है। हे प्रभु, आप हमारे अपराध क्षमा करते हुए यह बताने की कृपा करें कि उस दैत्य योनि से हमारा उद्धार किस प्रकार होगा। उनके ऐसे दीन वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी ने कहा, जय विजय, आज हमारे स्वभाव में न जाने किस लिए क्रोध का प्रवेश हो गया, यह हमें स्वयं नहीं मालूम है, परंतु तुम्हें इतना स्मरण रखना चाहिए कि हमारा साप मिथ्या नहीं हो सकता है। इसलिए तुम दोनों भाई 3 बार माता के गर्भ से जन्म लेकर दैत्य योनि को प्राप्त करोगे तथा तीनों ही बार भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी की सगुण अवतार ग्रहण कर तुम्हारा उद्धार करेंगे। तदुपरांत तुम फिर वैकुंठ में आकर अपने पद को प्राप्त कर लोगे। जिस समय श्री सनत कुमार जी जय विजय से इस प्रकार की वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी उनके आगमन का समाचार पाते ही लक्ष्मी जी सहित नंगे पांव स्वागत करने के लिए द्वार पर आ पहुँचे। उन्होंने श्री सनत कुमार जी के चरणों में गिरते हुए कहा कि हे प्रभु, इन द्वारपालों से अत्यंत अपराध बन पड़ा है। उन्होंने आपको मेरे पास आने से रोक दिया था। मेरी पत्नी लक्ष्मी तो आपसे कुछ पर्दा करती ही नहीं थी, क्योंकि स्त्री को पर्दा करना केवल अधर्म के स्थान पर ही आवश्यक है। फिर भी जो इनसे अपराध हुआ उनके लिए मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ। श्री नारायण जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर श्री सनत कुमार जी ने मन में विचार किया कि देखो श्री नारायण जी कितने नम्र हैं कि जिन त्रिलोकीनाथ के चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता एवं नारद आदि ज्ञानी ऋषि मुनि अपने हृदय में धरते हैं तथा जिनकी कृपा पाकर भवसागर से पार उतरते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी तथा उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं, वे ही ऐसे दीन वचन सुना रहे हैं। इनका देव नाम वास्तव में सार्थक है, क्योंकि ये सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यदि ऐसी बात न होती तो हम जैसे दरिद्र ब्राह्मण पर इतनी कृपा किस लिए दिखाते। ये जो ब्राह्मणों पर इस प्रकार कृपा रखते हैं, उनका वास्तविक कारण यही है कि संसारी लोग भी श्री दीनानाथ जी का अनुकरण कर ब्राह्मणों की सेवा तथा सम्मान करें। इस प्रकार विचार करने के बाद सनत कुमार जी हाथ जोड़कर श्री नारायण जी से बोले कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने क्रोध के वश हो आपको, आपके सेवकों को साप दे डाला है, मतलब श्राप दे डाला है। इसलिए आप कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा करें। हे भगवान, आप मुझे अपने चरणाबिंदों की भक्ति प्रदान करिए, जिससे मुझे फिर कभी क्रोध ना आए और मेरे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट ना पहुँचे। श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर तृतीय स्कंद का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल हम साईं बाबा को 16वां अध्याय सुनाएंगे। अगर आप सभी इस महाग्रंथ से आपके जीवन में सुधार हो रहा है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 मिनट अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकाल के इस कथा का शुरू से लेकर आखिरी तक का पाठ जरूर सुनें। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।